पीठ वृंदावन में पीठ के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा हो रही है, जिसमें अयोध्या में जो बच्ची कक्षा 10 की छात्रा की निर्मम हत्या हुई, उसकी जांच चल रही है और आज चित्रकूट पीठ पर उस बच्ची के लिए श्रद्धांजलि सभा की जा रही है। प्रातः यहाँ पर उसकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया और अब सभी लोग यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि देंगे। और एक आज ऐसा समय भी है जब भारत के अंदर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई। 2 ट्रेन का आपस में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सैकड़ों जाने गई हैं। उनके लिए भी यहाँ पर श्रद्धांजलि आज दी जाएगी। मैं शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि फोटो के सामने दीप प्रज्वलित करवाएं और श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ किया जाए। आप सभी लोग पुष्प अर्पण कर बच्ची को श्रद्धांजलि दें। मैं सुरेशानंद जी महाराज से कहूंगा कि वो आए और पुष्प अर्पित कर बच्ची को श्रद्धांजलि दें। मनोज सक्सेना जी, शास्त्री जी, शर्मा जी, आप सभी लोग बारी बार आते रहें और पुष्प अर्पित कर बच्ची को श्रद्धांजलि देते रहें और एक एक कराते रहिए, एक एक करके। मैं सुरेशानंद जी से कहूंगा कि आकर बच्चे को श्रद्धांजलि स्वरूप अपने शब्दों से उसको, क्योंकि ये एक इतनी दर्द भरी और दुख की घड़ी है। हम सभी लोग इस दुख की घड़ी में आन्या के माता पिता और उसके पूरे परिवार के साथ हैं। हम अभी सब लोग अयोध्या भी गए, बच्ची के परिवार से मिलकर भी आए हैं और मैं सुरेशन जी से कहूंगा कि आकर अपना उद्बोधन कर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री चित्रकूट भवानी की जय। आज हम सब लोग श्री चित्रकूट पीठ पर अभी हाल में 26 मई को एक दुर्घटना हुई अयोध्या में। सनवीन स्कूल की एक 10वीं क्लास की छात्रा की निर्मम हत्या हो गई। उस संबंध में चित्रकूट पीठ से एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या भी गया, अपने परिवारीजनों से मिला
उन्हें सांत्वना दी और हर प्रकार का हर संभव सहयोग देने की भी पहल की। एक अयोध्या की अन्याय की ही घटना नहीं हुई है, अनेकों घटनाएं विगत काल में होती रही हैं और 26 मई के बाद भी लगातार घटनाएं अब भी हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु की पथ पर अग्रसर है और बहुत शीघ्र ही विश्व गुरु बनेगा। उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी बहनें बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। अभी 26 मई को अयोध्या में दुर्घटना हुई, अभी 3 दिन पहले दिल्ली में भी इसी प्रकार की एक हत्या हुई और अभी हाल कल में ही वृंदावन में भी इसी तरह की एक और हत्या हो चुकी है। हम सब लोगों को इस पर चिंतन करना होगा। ऐसा नहीं कि हम कोई धरना करें, प्रदर्शन करें, सरकार से कोई मांग करें। सरकार की अपनी सीमा है, अपनी मर्यादा है, वो उसमें अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है हमारे यहाँ के कानून का कि अगर आज एक केस करिएगा तो उसका न्याय मिलेगा हमें 10 साल बाद, 20 साल बाद। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार की बहनों और बेटियों की जो हत्याएं हो रही हैं, जो पूरी श्रृंखला बनी हुई है, उसके लिए कानून तो पहले से है हमारे यहाँ, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उस कानून के तहत न्याय प्रक्रिया सीमाबद्ध हो, एक निश्चित सीमा में उसका न्याय मिले। ये नहीं कि आज कोई केस हुआ उसका 20 साल बाद उसका न्याय आ रहा है। ये हमारी न्याय प्रक्रिया पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो मैं तो हमारे चित्रकूट पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर पद्मनाथ अखाड़ी से आज मैं अपील करूंगा कि इस विषय में संवेदनशील तो हम सब हैं ही, इसमें एक जनहित याचिका दाखिल की जाए और उस जनहित याचिका में ये निवेदन किया जाए कि इस प्रकार की घटनाओं का निस्तारण सीमाबद्ध हो। तो मैं तो अन्याय के लिए वृंदावन में हुई दुर्घटना के लिए, अभी दिल्ली में 3 दिन पहले जो ऐसी हत्या हुई, ऐसी आत्माओं की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को ध्यान धारण करने की शक्ति प्रदान करें। उन्हें मेरा वही निवेदन है कि चित्रकूट पीठ की ओर से एक जनहित याचिका दाखिल हो जिसमें ऐसे केसों की समयबद्ध निस्तारण करने की बात कही जाए। इसी के साथ अपनी श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री बांके बिहारी लाल। मैं मनोज सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूँ और सुरेशन जी महाराज ने जो कहा बिल्कुल हम सबको गंभीरता से विचार करना होगा और श्री चित्रकूट पीठ इस पर अपने वकीलों से बात करके, जो हमारे कानूनी प्रक्रिया सब देखते हैं, उनसे बात करके शीघ्र ही जन याचिका दायर कर हम इस बात की जरूर मांग उठाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। मनोज सक्सेना। चित्रकूट भगवान की जय। परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में आज बड़ा दुख का समय है कि हमारे बीच निर्णय नहीं रही। दुर्भाग्यवंश उनकी किसी कारण से हत्या कर दी गई। उनकी हत्या हुई, उसके 3 दिन बाद दिल्ली में हत्या हुई। अभी परसों वृंदावन में एक घटना घटी। आए दिन अपनी बच्चियों के प्रति कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घट रही है। पता नहीं पुरुष जाति में ऐसा क्या राक्षस आ चुका है कि आए दिन अपनी नाबालिग बहन बेटियों के साथ घटना दिन प्रतिदिन होती जा रही है। गवर्नमेंट तो सजग है, लेकिन हमें भी स्वयं सावधान होना पड़ेगा
कि हम अपनी परिवार की बेटियों की सुरक्षा करें, किसी भी तरीके से करें। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अनन्या के लिए। कल जो घटना घटी, रेलवे की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई उड़ीसा में, दिल्ली वाली, और अनेक जो घटना हम लोगों को नहीं मालूम है या मालूम है, सभी के लिए आज यहाँ श्री चित्रकूट जुलैंदी में श्रद्धांजलि सभा आयोजन की जा रही है, जिसमें सभी लोग मौन भी धारण करेंगे और सभी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, आप यहाँ भगवान श्री चित्रकूट जी की पीठ पर सेवा दे रहे हैं और आप भी आए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्रगुप्त भगवान की। प्रिय बंधुओं, स्वामी जी महाराज ने बड़ा प्रयास किया है कि जो अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी है अवध, जहाँ किसी का वध नहीं होता, ऐसे सुंदर स्थान पर भी कुछ लोग इस तरह की मानसिकता के हैं कि उन्होंने इस तरह का अंजाम दिया। ये छोटी बच्ची किसी वर्ग विशेष से नहीं, ये हमारी और आप सबकी ही धरोहर है। किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, किसी की भी बच्ची है। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो कन्या देवी के रूप में कन्याओं को मानती है और पूजती है। इस तरह की घटना देश में लगातार बढ़ रही हैं। ये मानसिकता कहाँ से आ रही है, किस तरह की सोच लोगों में पैदा हो रही है, इस सोच को खत्म करने के लिए श्री स्वामी जी महाराज ने जो चित्रगुप्त पीठ पर एक संकल्प लिया है कि हमें इस सोच को खत्म करना है, सनातन सोच को पैदा करना है, जिसमें सभी हम वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार का जो भी प्राणी मात्र है ये हमारा अपना परिवार है और परिवार प्रेम के साथ रहता है, द्वेष भावनाओं से नहीं रहता। ये द्वेष भावनाएं इस तरह की पैदा हो रही हैं, ये ना हो। सारे समाज का चित्रगुप्त पीठ से अयोध्या जाना, शोक संतप्त परिवार को मिलना, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को मिलना, ये दर्शाता है कि महाराज जी कितने सजग हैं समाज के लिए एक नई दिशा देने के लिए। अभी श्री महंत जी ने ये उल्लेख किया कि वृंदावन में घटना घटी है, दिल्ली में घटी है कुछ दिन पहले। ये अनन्य घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे एक सोच है। हमारी सोच विद्यालय में बहन बेटियों के प्रति बहन का रिश्ता बनाती है, परंतु ये सोच विदेशी सोच है, बाहर से आई हुई सोच है, जो इस तरह के उद्दंडतापूर्ण कार्यों को करने को प्रेरित करती है। हमें अपनी संस्कृति को अपनाना है, हमें अपनी सोच जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है संस्कृति, उसको अपनाना है। और यह कार्य करने के लिए ये भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जो पीठ स्थापित हो रही है गांव जुलैंदी में, वृंदावन में, ब्रजभूमि में, ये सबसे अग्रसर है। मैं हृदय से बहुत मानसिक रूप से भी बहुत कष्ट महसूस कर रहा हूँ कि इस बच्ची के साथ जो कृत्य किया है वह माफ करने के योग्य नहीं है। शीघ्र ही महाराज जी से मेरा अनुरोध है कि एक जनहित याचिका जरूर दायर की जाए। समाज जरूर साथ देगा कि इस तरह की दुर्घटनाओं को, ये दुर्घटना नहीं कह सकते, घटनाओं को जो अंजाम देते हैं लोग, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अति शीघ्र पूर्ण हो, उसका समय निश्चित हो,
जो श्री महंत जी ने कहा था कि समय निश्चय होना जरूरी है। जब कोई कार्रवाई, कोई घटना घटती है और उसका न्याय 20 साल बाद मिलता है, तो 20 साल तक पता नहीं वो अपराधी कितने कृत्य करेगा, कितनी दुर्घटनाओं को, इन घटनाओं को अंजाम देगा। इसलिए उसके लिए तत्काल वही सजा मिलनी चाहिए जिस तरह से उसने इन कृत्यों को किया। दिल्ली की घटना घटी जिसमें उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मैं यह मांग करता हूं प्रशासन से, देश की सरकार से, कि ऐसा कानून लेकर के आए कि जो दिल्ली में घटना घटी है, जिस तरह से उस बच्ची को मारा गया है, मैं कहता हूं कि उसको भी इसी तरह की सजा बीच चौराहे पे दी जाए। जो अयोध्या में घटना घटी है उसको भी इसी तरह की सजा दी जाए, जिससे समाज देखे और देख करके हजारों लोगों को नहीं, करोड़ों लोगों की आंख खुले कि अगर मैं ये अपराध करूंगा तो मुझे भी चौक में खड़े होकर के इस तरह की सजा मिलेगी। वो कांपेगा, वो सोचेगा कि मैंने क्या किया था। और ऐसे लोगों के साथ, उनके साथ के परिवार के साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए, यही सजा होनी चाहिए उन लोगों के परिवारों के साथ। क्यों कि परिवार के अंदर जब बच्चा बढ़ता है तो बच्चे को पता होता है, माँ बाप को पता होता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कौन सा कृत्य करके आ रहा है, उसमें ब्रेक नहीं लगा रहे। तो उनको ब्रेक तभी लगेगी कि शीघ्र, अति शीघ्र सजा मिले। हमारी सभी की इस बेटी के साथ संवेदनाएं हैं। परमात्मा से निवेदन करते हैं कि इस परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। जो रेल हादसा हुआ है उसमें बहुत सारी जानें, आत्माएं हमसे बिछुड़ी हैं। किसी का भाई, किसी के बहन, किसी का बेटा, किसी के माँ बाप इस दुर्घटना में, जो रेल दुर्घटना हुई है उड़ीसा में, उसमें बिछुड़ गए हैं, दूर हो गए हैं। वो आत्मा जीवन में मिल नहीं सकती। परमात्मा से मैं विनती करता हूँ, हे प्रभु, हे चित्रगुप्त भगवान, उन सभी को अपने श्री चरणों में निवास देना, उनके परिवार को इस कष्ट को सहने की शक्ति देना। ओम शांति ही शांति ही शांति। आज इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग अपने अपने हृदय में जो पीड़ा है उस आधार पर बच्चों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस सत्य कहा शास्त्री जी, आपने भी, श्री महंत जी ने भी, मनोज जी, आप सबके मन में एक ही पीड़ा है। इस प्रकार के हादसे क्यों होते हैं और कब तक हर माता पिता इस दर्द को सहता रहा? क्यों नहीं उन लोगों को ऐसी सजाएं दी जाती हैं ताकि इस प्रकार की गलती करने वाला एक बार नहीं 1000 बार सोचे कि यदि ऐसी कड़ी सजा मिली तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ दिन लोग भी जगते हैं, सब जगते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, हाय पाव मचाते हैं और धीरे 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 करते करते सब शांत हो जाते हैं। माता पिता उस दर्द को सहते सहते अकेले पड़ जाते हैं और वो लड़ाई आगे चलकर थम जाती है। और यही प्रशासन चाहता है और यही ऐसा कृत्य करने वाले चाहते हैं कि थोड़ा समय लगने दो, सब समाप्त हो जाए। एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। एक ऐसी नन्ही बच्ची का हम लोगों ने गुरुग्राम जो अब कहलाता है वहां का भी हादसा देखा, दिल्ली में देखे। ऐसा कौन सा प्रदेश है? हैदराबाद में हैवानियत हुई। मैं धन्यवाद करता हूं वहां की पुलिस को, साधुवाद करता हूं वहां की पुलिस को, जिसने चंद घंटों के अंदर उसी स्थान पर ले जाके उन लोगों को गोलियों से भून दिया। ऐसे निर्णय होने चाहिए। हर पुलिस के अंदर यही साहस होना चाहिए। किस बात का आप लोग इंतजार करते हैं? सरकारों के इशारे पर एनकाउंटर कर दिए जाते हैं तो क्या आप
आप लोग ऐसी बच्चियों को इंसाफ दिलवाने के लिए इन जैसे हैवानों को तत्काल प्रभाव से उसकी वही मौत नहीं दे सकते जिसका वो इस कृत्य करने का जिम्मेदार है। ऐसा होना चाहिए। हम जन याचिका भी दायर करेंगे। जनहित याचिका समय लगेगा होते होते, लेकिन मांग सरकारों से भी होनी चाहिए। आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास बहुत पावर है, आप जो चाहें तत्काल प्रभाव से कर सकते हैं। जब देखो जहां घटना घटित होती है उस स्थान का विद्यालय का कैमरा खराब हो जाता है। उस स्थान पर जहां घटना घटित होती है वहां के कैमरे कार्य नहीं कर रहे होते हैं, 4 घर पीछे 4 कमरे आगे जाके कैमरे कार्य कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि कानून से कैसे खेलना है। कानून को साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य को मिटा दीजिए और साक्ष्य मिटाने के लिए कैमरों को बंद कर दिया जाता है और एक ही बात, एक ही बहाना बता दिया जाता है कि वहां पर कैमरा खराब था। साक्ष्य मिलेंगे नहीं, सजा होगी नहीं, सब शांति से निकलते चले जाएंगे, सब बचते चले जाएंगे। तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। मैं माननीय योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। आप एक संत हैं और आज देश पर और प्रदेश में संतों का राज है। आज विद्यालय को कड़ी चेतावनी देते हुए ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए कि अगर ऐसे विद्यालय में इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी तो विद्यालय का संचालक से लेके प्रशासन से लेके हर वहां का शिक्षक भी जिम्मेदार होगा और उस सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। माता पिता एक सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा विद्यालय में पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान बनेगा, राष्ट्र की देश की सेवा करेगा। ये देश की धरोहर है और इस धरोहर के साथ ये हो रहा है। किस विश्वास से माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं? और विद्यालय सिर्फ और सिर्फ आज व्यवसाय का सबसे बड़ा उद्योग का केंद्र बन चुका है। भारत सबसे बड़ा उद्योग का केंद्र बन चुका है और इसी उद्योग धंधे से चंदा मिलता है सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को। इसीलिए ये लोग कुछ करने से पहले इनकी नीयत खराब हो चुकी है। चाहे कोई भी हो, दोषी यहां सरकार बनेगी अगर अभी कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ। अरे ये वो देश है, ये वो भारत है जहां भगवान श्री राम श्री कृष्ण की भूमि है, जहां काशी है, जहां गंगा बहती है, जहां जमुना बहती है। इस देश में कन्या पूजन होता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, आनी चाहिए ऐसे भ्रष्ट प्रशासन को जो चंद पैसों के लिए बिक जाता है और अपनी आन बान शान खोकर ऐसे गंदे लोगों का साथ देता है। ऐसी लड़ाइयां चंद दिन चलती और समाप्त हो जाती हैं। हम सबको जगना होगा, हम सबको यह निर्णय लेना होगा कि अगर ऐसे कृत्य होंगे तो सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। किस लिए साथ बैठे हो आप लोग? बच्चे के माँ बाप को वो दुख से पीड़ित है, दर्द से पीड़ित है, प्रशासन का उसमें हवा बना दिया जाता है, वो डर के मारे शांत हो जाता है और धीरे धीरे कर ये केस फाइलों में दबते चले जाते हैं और अपनी बच्ची की इज्जत मान सम्मान के लिए माँ बाप तड़पते तड़पते घुट घुट के मर जाते हैं, लेकिन बाहर आवाज नहीं उठा पाते। कोई अंधा नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है। जो हो रहा है सबको समझ में आ रहा है, जो चल रहा है सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कोई ना कोई ठोस और बड़ा निर्णय इन सरकारों को लेना होगा और हम सबको जागृत होना होगा। आज जितने लोग भी आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हर शहर के अंदर हृदय में पीड़ा है। पिता का स्टेटमेंट हमने भी सुना, हम लोग भी मिलके आए, दादा से मिलके आए। माँ की स्थिति है वो बात करने की स्थिति में नहीं है, बहन बात करने की स्थिति में नहीं है। पिता से हाथ जोड़ के ही कह रहा है कि जो जांच हो रही है ठीक हो रही है, आप लोग रहने दीजिए। क्या कहे बेचारा, पिता कह भी क्या सकता है? एक तरफ तो उसने अपनी नन्ही सी जान को खोया है, अपने हृदय को टुकड़े को खोया है। वो माँ आज अपने इस हृदय के टुकड़े को जो कुछ चंद घंटे पहले अपने गले से लगा रही होगी, आज
उसको तस्वीर में देख रही है, फोटो में देख रही है, मीडिया में चल रही अलग अलग बातों को देख रही है, वो क्या कहे किसी से। लेकिन सरकारों को सोचना होगा। माननीय योगी जी, एक ऐसा निर्णय लीजिए, आप बड़े सख्त नियम बनाने वाले हैं, कठोर निर्णय लेने वाले हैं। वास्तव में अगर आज देश के अंदर कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो आपकी सोच की वजह से दिखाई दे रहा है, माननीय मोदी जी की सोच की वजह से दिखाई दे रहा है। तो इन बच्चियों के लिए भी, इन बच्चियों के वास्ते, इन बच्चियों की आत्माओं के वास्ते एक ऐसा निर्णय ले लीजिए, एक ऐसी सोच बना दीजिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं करने वाले एक बार नहीं 100 बार सोचे कि उन्हें ऐसी मौत मिलेगी। इनके विद्यालय को तत्काल प्रभाव से सरकार अपने अधीन करे और इस विद्यालय का मांग करते हैं, इस विद्यालय का नाम आन्या विद्यापीठ के नाम से रखा जाए। ये उसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी सरकार की ओर से। और एक श्रद्धांजलि सच्ची ये होगी कि एक ऐसा कड़ा कानून आज उत्तर प्रदेश से शुरू हो। हमारी जनहित याचिका दायर होने से पहले आप भी कुछ ऐसा कर दीजिए योगी जी महाराज। हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे हाथ जोड़े कहते हैं, ताकि इस देश की हमारी बच्ची, हमारे बच्चे अपने शिक्षा के मंदिर में जाने के बाद इस प्रकार से पीड़ित ना हो, उसके माँ बाप इस प्रकार से रोए ना कि आज मेरा कलेजे का टुकड़ा, मेरी जान आज मेरे पास से चली गई। ये आप कर सकते हैं, हर सरकार कर सकती है अगर नियत हो। आप सबकी नियत साफ है, हम आप सबके साथ हैं। आपको ऐसा निर्णय निश्चित रूप में लेना पड़ेगा कि आप शीघ्र इस पर कार्य करें। और आज मैं विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहता हूं कि अपनी गंदी मानसिकता को छोड़ दो। दिल्ली के अंदर एक बच्ची को चाकू से गोद दिया जाता है, एक बच्ची का 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं, और तुम लोग नालायकों सिर्फ यही देखते रहते हो कि मारने वाला मुसलमान है और मरने वाली लड़की कौन है। अगर मुसलमान मारता है तो चाहे बच्ची दलित की हो, चाहे स्वर्ण की हो, तुम आंदोलन नहीं करोगे क्योंकि तुम मुसलमान का वोट देंगे। अरे दोषी दोषी होता है, पापी पापी होता है, हत्यारा हत्यारा होता है, बलात्कारी बलात्कारी होता है, उसका कोई न जाति होती है ना कोई धर्म होता है। जागो नालायकों, जागो। इस बात के लिए आंदोलन करना मत शुरू करो कि अगर दलित की बच्ची का बलात्कार कोई स्वर्णकार करेगा तभी आंदोलन करोगे। नालायकों, जागो और इस बात को कहो कि जो भी करेगा दोषी होगा, उसे एक ही सजा मिलेगी, फांसी, और वरना चौराहे पे खड़े कर हैदराबाद की पुलिस गोलियों से बौछार कर दो। पुलिस वालों का बड़ा स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, वही वर्दी का सम्मान करेंगे, वही पूजा करेंगे। अगर तुम लोग वैसे निर्णय लोगे जैसा हैदराबाद के अंदर पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ले लिया था। ये जरूरत है इस कानून की, जरूरत है इस प्रकार के निर्णय लेने की। अगर किसी भी नालायक व्यक्ति की गाली पलट जाती है, उसे मार दिया जाता है, तो ऐसे कभी लोग ऐसे नालायकों की गाली पलट देनी चाहिए और तुरंत इनको लिए भी वही सजा दे देनी चाहिए। सजा सबको दो, हर दोषी को दो, ये हम आपसे मांग करते हैं। और ये आज आन्या को जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये श्रद्धांजलि अब शांत नहीं होगी। आज हम सब बच्चियों को, आज तक जितनी बच्चियां इस प्रकार से मारी गई हैं, उन सब बच्चियों को श्री चित्रकूट पीठ के प्रांगण में श्रद्धांजलि देते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि हम बच्चियों के स्वाभिमान के लिए, बच्चियों की रक्षा के लिए, बच्चियों के लिए मान सम्मान मिले। हमारे नौनिहाल जब इस विद्यालय में पढ़ने जाएं, जिस शिक्षा के मंदिर में जाएं, उनके साथ ऐसी घटनाएं न घटित हो, इसके लिए श्री चित्रकूट पीठ हर वो कार्य करेगी, चाहे उसके लिए सरकार को अपना, हमारा विद्रोह भी सरकार के खिलाफ खुला करना पड़े, हम वो भी करेंगे। शांत नहीं बैठेंगे। आज हम सभी लोग इस दुखी घड़ी में कि आज वास्तव में एक के बाद एक हादसा होता जा रहा है, हम लोग आन्या के दुख को तो भूल नहीं पाए थे। उसके बाद दिल्ली के अंदर एक हादसा हो जाता है और उस हादसे को भी हमारे मन के अंदर से पीड़ा निकली नहीं थी कि एक भारत के अंदर बहुत ही भीषण दो ट्रेन आपस में लड़ती हैं और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लाशें, मतलब हमारी जान, किसी का भाई गया है, किसी की बहन गई है, किसी की बेटी गई है, किसी की माँ गई है, किसी का बाप गया है, कितने अनाथ हुए हैं, किसने अपने परिवार को खो दिया। ये दुख
जो वास्तव में बहुत बड़ा दुख है। हम सभी लोग आज श्री चित्रकूट पीठ के इस प्रांगण में 2 मिनट का मौन रखकर आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और हम 2 मिनट का मौन रखकर आज आज्ञा के साथ साथ सभी को श्रद्धांजलि देंगे और प्रभु से कामना करेंगे कि हे प्रभु, इन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान देते हुए इनकी आत्मा को शांति दें और हमारे देश के अंदर जिस प्रकार का हो रहा है, ऐसे अपराधियों को उनकी लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसा दोबारा ना हो, ऐसे लोगों के लिए ज्ञान प्राप्त हो। इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग अब 2 मिनट मौन रखते हुए आज्ञा के साथ साथ सभी को श्रद्धांजलि देंगे।